पैसे का ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ये कहानी भी ऐसे ही लालची आदमी का है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपका माइंडसेट चेक करने के लिए कहानी में से एक सवाल पूछूंगा। जवाब पता हो तो कमेंट में जरूर लिखें। देखते हैं किसका माइंड कितना तेज है। एक शहर में एक चिड़ियाघर था। उस चिड़ियाघर में एक भालू, एक शेर रहते थे। दूर दूर से लोग शेर और भालू को देखने के लिए चिड़ियाघर आते थे। चिड़ियाघर के मालिक का नाम धनिया सेठ था। सेठ बहुत ही लालची स्वभाव का आदमी था। वह चिड़ियाघर में आने वाले हर व्यक्ति से एंट्री फीस लेता था, जिससे वह चिड़ियाघर से मोटी कमाई करता था। एक दिन की बात है, भालू बीमार हो गया। सेठ ने भालू का इलाज कराया किंतु वह भालू को नहीं बचा सका। अब सेठ बहुत परेशान था क्योंकि भालू के मर जाने के कारण चिड़ियाघर में आने वाले लोगों की संख्या में तेजी से कमी आ रही थी। सेठ ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन उसका चिड़ियाघर ही बंद हो जाएगा। सेठ ने आसपास के क्षेत्र में दूसरे भालू की तलाश की किंतु चिड़ियाघर के लिए उसे कहीं कोई भालू नहीं मिला। सेठ दिन और अधिक परेशान होने लगा। एक दिन सेठ के दिमाग में एक तरकीब सूझी। सेठ रामू नाम के व्यक्ति के पास गया और उससे बोला, रामू, क्या तुम भालू बनोगे? मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा पैसा दूंगा। रामू को सेठ की बात समझ में नहीं आई। रामू बोला, मैं तो इंसान हूँ, मैं भालू कैसे बन सकता हूँ? रामू की बात सुनकर सेठ हंसा और हंसते हुए बोला, भाई तुम्हें सचमुच भालू नहीं बनना है, तुम्हें तो सिर्फ भालू के कपड़े पहनकर लोगों के सामने भालू जैसा देखना है और भालू जैसा व्यवहार करना है। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। पैसों के लालच में रामू सेठ की बातों में आ गया और भालू बनने के लिए तैयार हो गया। अब रामू प्रतिदिन भालू के कपड़े पहनकर लोगों का मनोरंजन करता था और लोगों को यह लगता था कि यह असली भालू है और चिड़ियाघर के इस भालू की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और चिड़ियाघर आने वाले लोगों में तेजी से इजाफा होने लगा। इस प्रकार सेठ और रामू मिलकर मोटी रकम कमाने लगे। एक दिन भालू शेर के पिंजरे के ऊपर खड़ा होकर लोगों का मनोरंजन कर रहा था। तभी पिंजरे की छत टूट गई और भालू शेर के सामने जा गिरा। भालू बने रामू को लगा कि अब शेर उसे खा जाएगा। डर के कारण रामू रोने लगा। भालू बना रामू जब रो रहा था तो उसके रोने की आवाज बिल्कुल इंसानों जैसी थी। तभी शेर भालू के पास आया और उसके कान में बोला, राम, तुम इस तरह रोओगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम भालू नहीं इंसान हो। शेर को इंसानों की तरह बात करते देख रामू को बड़ा आश्चर्य हुआ किंतु थोड़ी ही देर में रामू समझ गया कि जिस तरह वह नकली भालू बना है उसी तरह यह शेर भी नकली है। शेर और भालू का वार्तालाप चिड़ियाघर में आए लोगों ने सुन लिया और उन्हें समझ में आ गया चिड़ियाघर के लोग उन्हें नकली भालू और शेर दिखाकर उल्लू बना रहे हैं। लोगों ने तुरंत ही शेर का पिंजरा तोड़ दिया और भालू और शेर की पिटाई शुरू कर दी। इसके पश्चात लोगों ने चिड़ियाघर के मालिक की भी पिटाई की और उन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। आज के कहानी का सवाल, कहानी में सेठ का नाम क्या है? जवाब जल्दी से कमेंट करें। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पैसे कमाने के लिए कभी भी बुरे कदम नहीं उठाने चाहिए क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए बुरे कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए।